नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। बाईपास स्थित बाफना टोल पर जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोल पर तोड़फोड़ भी कर दी। स्थानीय वाहनों के लिए टोल फ्री करने की मांग यहां पर की जा रही है। चेतावनी के बाद भी कोई पहल नहीं होने से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं। करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कांग्रेस के इस प्रदर्शन से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस चक्का जाम से दुर्ग के बाफना टोल प्लाजा में जमकर कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर सड़क को जाम कर रखे हैं। और यही वजह है कि आज सड़क जाम करने की वजह से करीब 2 किलोमीटर का जो है वाहनों की कतार लगी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बाफना टोल प्लाजा है, जहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है। चारों ओर यहाँ पर घेर लिया गया और यहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई है। और ये मांग की जा रही है कि जो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि CG07 के जो वाहन है उनको फ्री किया जाए। कई बार मांग की गई, कलेक्टर से मांग की गई, कई जगह से मांग की गई, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई पहल नहीं की गई। तो आखिरकार आज ये कांग्रेस यहाँ पर सड़क पर उतर आए हैं। करीब 1.5 घंटे से यहाँ पर सड़क जाम करके रखा गया है। और क्या है वजह, पूरी बात करते हैं। जिला अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद है। किस तरह की क्या मांग है, किस लिए करना पड़ा? सिंपल मांग है सर, यहाँ पे स्थानीय निवासियों का CG07 का जो टोल लगता है वो शुल्क निःशुल्क हुआ जाए। जी, कितनी दिक्कतें होती है, कितने लोगों को परेशानी होती है और किस तरह से यहाँ पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? आखिरकार सड़क पर उतरने वाली जैसे क्या बात है? सड़क पर उतरने वाली बात नहीं थी। निरंतर जो है हम लोगों के द्वारा लगातार इन लोगों से निवेदन किया जा रहा था, आवेदन किया जाता, लिखित इन लोगों से मांग किया था। इन लोग नहीं माने और आज भी जो है तो सब लोगों ने देखा और ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गए। देखिए, शहर के बीचों बीच बाफना टोल प्लाजा है, यहाँ पे फ्री नहीं होने से लोगों को किस तरह की दिक्कतें होती हैं? लोगों को सभी तरीके से दिक्कत हो रही है यहाँ पर टोल में आने जाने। किसी का यदि फास्टैग खत्म हो गया है अचानक से तो इन लोग कहते हैं उसका डबल चार्ज दो। किसी के पास पैसे नहीं है तो भी आप दो, नहीं देना है तो आप जा नहीं पड़ सकती। तानाशाही की विरोध, तानाशाही की तरह इन लोगों की चल रही है। तो इसको जब तक इन लोग दूर नहीं करेंगे तो हम लोग बैठे रहेंगे। अभी आप लोग का प्रदर्शन करीब 1.5 घंटे से चल रहा है, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? भाई देखो, हम तो शांतिपूर्वक ढंग से है, हम जाके और बैठ जाते हैं वहाँ पर बाजू में। इन लोग को जवाब देना होगा, देंगे तो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जवाब देना होगा और जब तक जवाब सकारात्मक जवाब नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेसियों का ये प्रदर्शन चलता रहेगा। तो आज पूरे आर पार की लड़ाई ये लड़ी जा रही है। जब तक कि ये यहाँ पर कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक आज ये आंदोलन जारी रहेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हर एक लेन में जो है कांग्रेसी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे किसी भी लेन की बात किया जाए तो सभी लेन आज व्यस्त है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर किस तरह से नजारा देखने के लिए मिल रहा है ये भी आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से यहाँ पर गमले तोड़े गए हैं। यहाँ पर बैरियर जो था वो बैरियर को भी तोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर आज कांग्रेसी पूरे आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वाकई में लोगों को जो यहाँ से रोज आना जाना करते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये किसी के को भी नहीं बख्शता है और सभी से टोल की वसूली की जा रही है। तो आज ये एकदम जायज मांग को लेकर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि टोल प्रबंधन अभी किस तरह का निर्णय लेता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। तोड़फोड़ तो अब देखिए, आक्रोशित लोग हैं, जिसके जेब से पैसा निकलता है उसको बहुत परेशानी होती है। आज के इस महंगाई के दौर में किसी को 50 रुपये देना भी कितना आदमी को सोच समझ के देना पड़ता है। कितनी मुश्किलों से 50 रुपये हम कमाते हैं, उसकी कीमत तो जो कमाता है मेहनत करके वही जानता है, ये नहीं जानते। इसलिए जो तोड़फोड़ किए हैं, कुछ हुआ है, ये मैं नहीं मानता कि नहीं हुआ है, लेकिन ये आक्रोश है, ये हमारी सिधाई के प्रति आक्रोश है इनके लिए। 2 दिन के बाद बात नहीं मानी गई तो इससे बड़ा आक्रोश होगा क्या? मान लेंगे, ऐसा लगता है। जिस जगह से आंदोलन हुआ है शांतिपूर्ण ढंग से, ये बात मानेंगे। आगे बढ़ेंगे। बलौदाबाजार से खबर है, जहां खबर का असर हुआ है, न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। SDM भूपेंद्र अग्रवाल ने तत्काल एक्शन लिया। स्कूल पहुंचे सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी पटवारी। लखमई सत्ती के प्राथमिक स्कूल में पानी भरा था और स्कूली बच्चों को काफी परेशानी हो रही थी। न्यूज़ 18 ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब उस पर एक्शन भी लिया गया है। SDM ने कहा है स्कूली बच्चों को परेशानी नहीं होगी।
अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता योगेश जुड़े हुए हैं फोन पर। योगेश, खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद उसका असर भी? जी बिल्कुल सुमित, आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश के बाद देख सकते हैं वीडियो में, सबसे पहले हमने जब खबर चलाई थी, ये तो दूसरे दिन का नज़ारा, पहले दिन का भी इसी तरह से नज़ारा था। जब दूसरे दिन का नज़ारा आप देख सकते हैं कि लबालब स्कूल के पास पूरा पानी भरा हुआ है। जो शिक्षक हैं वो बच्चों को शाला प्रवेशोत्सव मनाने के बजाय बच्चों को रास्ते से पार करा रहे हैं, पानी से पार करा रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि अधिकारियों की जब नज़र पड़ी, हमारी खबर की नज़र पड़ी, तो तत्काल जो कसडोल के एसडीएम भूपेंद्र अग्रवाल ने तत्काल आदेशित किया और उसके बाद आला अधिकारी और सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तब उन्होंने मुआयना किया, जो पानी का जमावड़ा था उन्होंने साफ करने की कोशिश की और अभी काफी हद तक पानी की जो स्थिति है पूरी तरह से कम हो गई है। लेकिन ये भी है कि अगर दूसरे दिन भी अगर पानी जो झमाझम बारिश हुई तो कहीं ना कहीं फिर से पानी जमावड़ा होने का आशंका यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि जो नाली था उसका जो जहाँ पे पानी बहना है गाँव की जो निस्तारी होनी थी, उसी नाली में किसी ग्रामीण द्वारा गड्ढे पाड़ दिए गए, जिसके चलते ये आम सी बात हो गई है, पानी वहाँ स्कूल में जमा हो रहा है। और ग्रामीण भी यहाँ आक्रोशित है, क्योंकि एक तरफ जितने भी गांव के जो लोग हैं उनके सभी बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं और कहीं ना कहीं पानी अगर तेज रफ्तार से और बढ़ती है तो अभी तो घुटने तक पानी पहुंचा है, और अगर पानी और बढ़ा तो कहीं ना कहीं पानी और बढ़ सकता है। हालांकि एसडीएम भी तत्काल कल भी मुआयना करने फिर पहुंचेंगे कि कहीं पानी का जल स्तर बढ़ा है या नहीं घटा है। हालांकि अभी जो स्थिति है सुमित की, जिस तरह से पानी का जमावड़ा बीते 2 दिनों से बना हुआ था, अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है और एसडीएम और आला अधिकारी ने भी तत्काल स्थिति को देखते हुए लगातार निर्देश बनाए हुए हैं। ठीक है योगेश, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां फर्जी ईडी अधिकारी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। लाखों की ठगी के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। कई अधिकारियों को लाखों का चूना ये लगा चुके हैं। कई अधिकारियों से वसूले हैं 5-5 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ में कुल 4 अधिकारियों से इनने ठगी की। महाराष्ट्र के अमरावती से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। अश्विनी भाटिया समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में ग्रेजुएट और एक आरोपी ने एमकॉम की पढ़ाई की है। आबकारी अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। राखी थाना क्षेत्र में एफआईआर हुई है। आरोपी गूगल से नंबर निकालकर अधिकारियों को फोन करते थे। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण के खिलाफ चला है प्रशासन का बुलडोजर। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। चौपाटी में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हुई। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हुई है। नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में मारा गया है इनामी नक्सली सोढ़ी दुल्ला। 2 से 3 नक्सलियों को गोली लगने का दावा भी किया जा रहा है। मौके से एक भरमार बंदूक डेटोनेटर भी बरामद किया है सुरक्षा बलों ने। मारे गए नक्सली पर 2 लाख रुपए का इनाम था। सर्चिंग से लौट रहे जवानों के साथ मुठभेड़ हुई नक्सलियों की। जिले के अर्राबोर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। एसपी करण चौहान ने इसकी जानकारी दी। आगे बढ़ेंगे। कोरबा से बड़ी खबर, जहां संग्रहालय में चोरों ने धावा बोल दिया। जिला पुरातत्व संग्रहालय में चोरों ने धावा बोला है। 3 बंदूक, तलवार और मौर्यकाल के सिक्के चोरी कर लिए। छत पर मिले 2 बंदूक। संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड नहीं था। सिविल लाइन रामपुर पुलिस जांच में जुटी हुई। कोरबा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संग्रहालय में चोरों ने धावा बोल दिया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता अब्दुल असलम जुड़े हुए हैं फोन पर। अब्दुल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दूं कि ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जो जिला पुरातत्व संग्रहालय है उसमें चोरों ने धावा बोला और यहाँ जो रखे जो सामान है, पुरातात्विक धरोहर है, उसे चोरी कर ले गए हैं। और उसमें से 2 जो बंदूक चोरी हुई थी वो ऊपर छत में वो मिली है हालांकि पुलिस को। और उसके बाद इस मामले को लेकर जो वहाँ के मार्गदर्शक है संग्रहालय के, उनकी रिपोर्ट पर पुलिस जो है मामले की जाँच कर रही है। अब्दुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबर है मनेन्द्रगढ़ से, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर इलाके की घटना है। घायल का जनकपुर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव हो चुका है। मनेन्द्रगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की जान चली गई।
अब बात सीएम भूपेश बघेल की, जो दिल्ली रवाना हुए हैं। कल कांग्रेस की अहम बैठक में वो शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री शिव कुमार डहरिया और मंत्री कवासी लखमा भी दिल्ली गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बातचीत होनी है, एक मीटिंग होनी है, अहम बैठक है ये। छत्तीसगढ़ के कई सीनियर लीडर भी बैठक में शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। कुछ हमारे शीर्ष नेता, हमारे अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन जी खड़गे और राहुल जी मीटिंग लेंगे और इसमें स्टेट के कुछ सीनियर नेता भाग लेंगे और वहाँ पर जो चर्चा होगी उसके बारे में आपको। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक दिनेजा सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से मानसून में नक्सल ऑपरेशन समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर भी चर्चा हुई है। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विश्वास, विकास और सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। अब तक बस्तर में 75 कैंप खोले गए हैं। अबूझमाड़ जैसे इलाकों में आदिवासियों को पट्टे दिए गए हैं। अब पुलिस और आम जनता के बीच मित्रता की स्थिति है। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। विश्वास, विकास के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार आगे बढ़ रही है। साथ आगे बढ़ा कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस त्रिवेणी को लेकर हम लोग आगे बढ़े और उसका सुखद परिणाम ये आया है कि आज नक्सली गतिविधियों में बेहद कमी आई है कि हमने करीब 75 कैंप खोले हैं। पहले तो ये है कि बफर जोन में कैंप खोलते थे, अब तो हम कोर सेक्टर में सुकमा जैसे जिले में 23 कैंप हम लोगों ने खोला है। अबूझमाड़ जैसे इलाके में हमने आदिवासियों को पट्टा दिया है, वन अधिकार का पट्टा दिया है, वहाँ खेती भी करना शुरू कर दिए हैं। ये विभागों के साथ उनकी मित्रता, जैसे पहले दुश्मनी थी, अब वो दोस्ती में बदल गई है और उसका सुखद परिणाम ये है कि करीब 650 गांव नक्सल से हम लोग मुक्त कराया है। हम मीटिंग में बात हुई और साथ ही आने वाले चुनाव हैं, चुनाव में भी सारे दल के लोग, राजनेता लोग आएंगे, उसकी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, रोड ओपनिंग पार्टी और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इस बात को विशेष रूप से मैंने निर्देश। रायपुर में पीसीसी में मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि मोर्चा प्रकोष्ठ और विभागों के पदाधिकारियों से चर्चा हुई है। जिला और ब्लॉक स्तर की तैयारियों का जायजा लिया गया। बूथ चलो अभियान पर भी मंथन हुआ। प्रशिक्षण शिविर के विधानसभावार तैयारियों का भी जायजा लिया गया। हमारा आप जानते ही हैं, हमेशा लगातार पार्टी के लोगों से वार्तालाप चलता रहता है, डिस्कशन चलती रहती है। तो आज हमारे प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षगण, उनसे बातचीत हुई। कार्य कैसा उनका चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक, बूथ स्तर तक क्या काम हो रहा है उनका। क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टी का प्रोग्राम जो वर्तमान में चल रहा है वो है हमारे बूथ का। बूथ चलो अभियान है। हर बूथ पर हमारे लोग पहुँचे, वहाँ की कमेटियाँ तकरीबन बन चुकी हैं।
सुकमा के संजय सोढ़ी ने पीएम मोदी से सवाल पूछे। शक्ति केंद्र नंबर 1 के प्रभारी ने प्रश्न पूछा है। किसानों से जुड़ी योजनाओं के बारे में सवाल किया। कांग्रेस और बीजेपी सरकार की योजनाओं में अंतर पर सवाल पूछे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर निशाना साधा। किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया। शक्ति केंद्र क्रमांक 1 सुकमा का प्रभारी हूं। मैं छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर सुकमा जिला का निवासी हूं, जिसको आप सब नक्सलगढ़ के रूप में जानते हैं। मैं दक्षिण बस्तर के उन आदिवासी भाइयों के विषय में, वहां के अन्य समाज के जो किसान हैं उनके विषय में कहना चाहता हूं। उनके पास उपजाऊ जमीन होने के बावजूद आज वो पिछड़े हैं। कांग्रेस की एक ही नीति थी, पहले किसानों को संकट में पड़ने दो और फिर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर वोट की फसल काटो। ये उनका तरीका रहता था। आपने 10 साल में कांग्रेस ने कुछ हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया, लेकिन असली किसानों ने को ये लाभ कभी पहुंचा ही नहीं। आप जाकर के देख लेना। अब बात मुंगेली की करेंगे, जहां मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और इस दौरान न्यूज 18 के माध्यम से बीजेपी के विधायक पुन्नूलाल मोहले सहित सभी बीजेपी नेताओं ने देखा और सुना है प्रधानमंत्री मोदी को। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए और सभी ने विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए संकल्प लिया। ये महासंपर्क अभियान के तहत उनके 9 साल पूर्ण होने पर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के तहत महासंपर्क अभियान के तहत आज 27 जून को हम सभी यहाँ पर कोतवाली में न्यूज 18 के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। यहाँ पर हमारे मुंगेली जिले के आदरणीय विधायक पुन्नूलाल मोहले जी के साथ साथ बूथ के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ बैठकर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मोदी जी माननीय हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में है। हमारा बूथ सबसे मजबूत है।